वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप लोगों का कमेंट है, कुछ बच्चा का कमेंट था कि पूरा संस्कृत आप करवा दीजिए, पूरा संस्कृत करवा दीजिए, है ना। क्योंकि 6 इसमें कितना 14 चैप्टर पढ़ना है, मैंने 6 करवा चुका हूँ ना। इसका सब्जेक्टिव और थ्योरी, सब्जेक्टिव थ्योरी अगर नहीं देखते हैं प्ले लिस्ट में जाइए, संस्कृत सब्जेक्टिव थ्योरी करके लिखा हुआ है ना, ये प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। भारतीय संस्कार, इसका सब्जेक्टिव कर दिया गया है ना, पढ़ा दिया गया है आपको, जाके प्लीज आप देख लीजिए उसको, और उसको देखने के बाद इसमें आइएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। चलिए, भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है। क्या भारतीय संस्कार पूछेगा? क्या है? निबंध है। फिर से मैं बता रहा हूँ, भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है। जिस प्रकार पाटलिपुत्र वैभव उपनिषद था, है ना, सॉरी, मंगलम उपनिषद था, पाटलिपुत्र वैभव निबंध था, और संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध था, है ना। उसी प्रकार ये क्या है जी, भारत की महिमा पद्यानी था। उसी प्रकार ये क्या है, भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है। तो चलिए क्वेश्चन 1 से आइएगा, क्वेश्चन 1 से आइएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोलो, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार की कुल कितनी संख्या है? संस्कार की कुल 16 संख्या है, 5 भाग में बांटा गया है। संस्कार की कुल 16 संख्या 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया, भाग में 5 भाग में बांटा गया है। संस्कार 16 है लेकिन 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन आगे मिलिएगा सब बताइए। संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? देखिए, 5 भाग में बांटा गया, 5 भाग में बांटा गया है। जन्म से पहले, जन्म पूर्व पहले, जन्म से पहले क्या है? जन्म से पहले 3 गो है ना। विवाह में क्या होता है? विवाह में एक होता है, जन्म से पहले 3 गो होता है, और अंतिम संस्कार एक होता है, अंत्येष्टि संस्कार एक होता है ना। और शैशव संस्कार कई गो है? शैशव संस्कार है 5 गो, और शिक्षा ई शैक्षणिक संस्कार 6 गो है। सबको जोड़िए कितना हो जाएगा? 14 गो हो जाएगा, ई 16 गो हो जाएगा। क्लियर है? 5 भाग में बांटा गया है संस्कार को। क्लियर है? अगला में आइएगा, शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार है? शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार है? 5 गो। बता रहे थे ना अभी तुरंत, शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार है। विवाह से संबंधित कितना है? विवाह से संबंधित एगो है, और मरने के बाद एगो है, यानी दाह संस्कार भी एगो है। और शैशव संस्कार कितना है? 6 गो। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है शैशव संस्कार। और संस्कार को 5 भाग में बांटा गया, भाग 5 में बांटा गया। संस्कार की संख्या टोटल 16। क्लियर है ना जी। चलिए आइएगा, देखिए कुछ मैनेज कीजिए, कुछ तबीयत जरा हल्का डिसमिसाल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है ना जी। किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा काल में। किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा काल में, शिक्षा काल में। अगला में आइएगा, है ना, चूड़ा क्रम संस्कार किसके अंतर्गत आता है? चूड़ा क्रम संस्कार किसके अंतर्गत आता है? शैशवावस्था, शैशवावस्था है ना, शैशवावस्था संस्कार में। शैशवावस्था का गो है? 6 गो है। शैक्षणिक वाला 5 गो है। जन्म से पहले 3 गो, मरने के बाद 1 गो, और विवाह वाला 1 गो। 5 भाग में बांटा गया। क्लियर है? क्लियर है ना। चलिए जल्दी मैं करवाता हूँ, है ना। मंडप का निर्माण किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी? है ना। मंडप किसमें होता है? शादी ब्याह होता है ना। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के जन्म से पूर्व 3 संस्कार, है ना। जन्म के बाद कन्यादान किस संस्कार में आता है? विवाह में, है ना। मंडप, कन्यादान, सिंदूरदान सब विवाह संस्कार में आता है, विवाह संस्कार में आता है। ये मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार, जो क्या है? 1 है। दाह संस्कार कई गो है? 1 है। दाह संस्कार कितने हैं? दाह संस्कारों की संख्या बताइएगा आप लोग सभी, है ना, जोड़ लगा के बताइएगा। दाह संस्कारों की संख्या कितनी है? 1 है, 1 है। क्लियर है? चलिए अगला में आइएगा, अगला में आइएगा, क्या बोला? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? अभी हमने बताया ना, जन्म से पूर्व संस्कार कई गो है ना? 3 गो है, 3 गो है। 3 को क्या बोलेंगे? त्रय बोलेंगे। 5 को पंच बोलेंगे। षष्ठ को 6 बोलेंगे। 1 को 1 बोलेंगे, है ना। एका को 1 बोलेंगे। क्लियर है? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? त्रय मतलब 3, है ना। अगला में आइएगा, नामकरण किस संस्कार में होता है? नामकरण किस संस्कार में होता है जी? है ना, बचपन में होता है। बचपन में नामकरण होता है, बचपन में नामकरण होता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है ना, विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान, सिंदूरदान, मंडप छाड़ना, अग्नि अंगनी सब होता है, विवाह संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार यानी क्या? एक होता है। यानी मरने के बाद क्या होता है? एक संस्कार होता है, दाह संस्कार इसको भी बोलते हैं। यानी अंत्येष्टि संस्कार क्या है? मरने के बाद। कब होता है? यानी मरने के बाद होता है। क्लियर है? अगला में आइएगा, है ना, गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है ना। आइएगा, राइट आंसर इसका किसांत का। क्लियर है? विवाह में 1 संस्कार होता है, विवाह में। मरने के बाद 1 होता है। जन्म से पहले 3 होता है। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है? उपनयन है? क्या है बताइएगा? क्या है? आप ही लोग बताइए क्या है जी, है ना। गोदान है। क्या है? गोदान है, गोदान है। कौन सा कलर ले? चलिए ब्लैक लेते हैं। चलिए बढ़िया बात है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। बगदान किस संस्कार में होता है? बगदान किस संस्कार में होता है? विवाह में, है ना। बगदान बोले, कन्यादान बोले, है ना,
मंडप का छाड़ना बोले सब विवाह संस्कार में आता है जी, है ना। गृह प्रवेश बोले सब इस कौन सा संस्कार में आता है, विवाह संस्कार में आता है ना। मरने के बाद दाह संस्कार होता है या उसी का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। क्लियर है। पुंसवान संस्कार कब होता है, पुंसवान संस्कार कब होता है, जन्म क्या है, जन्मोपरांत होता है, जन्मोपरांत होता है। पुंसवान संस्कार कब होता है, जन्मोपरांत होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। जन्म से पहले क्या वो संस्कार होता है, 3 वही बात है। उत्तर है बोलिए, 3 बोलिए। बात देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है। अरे वाह, हम तो मैंने, आप लोग बोले सर संस्कार तो आपने बताया ही नहीं यार। हाँ, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने नहीं बताया आप लोग को, मैंने कभी बताया ही नहीं। संस्कार 16 होता है। कितना संस्कार 16 होता है, 5 भाग में बांटा गया है ना। जन्म से पहले 3 गो, मरने के बाद 2 गो, विवाह में 1 गो, शैशव संस्कार 6 गो होता है, और शिक्षा वाला क्या होता है, 5 गो होता है। क्लियर है। अगला माइएगा 18 में, आइएगा 18 में, है ना, क्या प्राण ग्रहण होगा, है ना। पानी ग्रहण, है ना, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है। क्लियर है। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। अरे भाई साहब, सोचने वाली बात है। गोदान होता है, भगदान होता है, कन्यादान देव, तो क्या नहीं होता है जी, सिंदूर दान तो होता है, कन्यादान भी होता है ना। गोदान या बगदान बताइए, ये दोनों में, ये दोनों तो क्लियर है, ये दोनों 50-50 मारिए क्या है, 50-50 मारिए क्या है, क्या नहीं होता, बगदान होता है, गोदान नहीं होता। क्या गोदान है। गुरु कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, है ना। यानी पहले कोई PDF आपको दिया नहीं जाता था, कोई बोर्ड पे नहीं, कॉपी पर लिख के नहीं दिया जाता था, यानी शिष्य को बोल दिया जाता था गुरु के द्वारा कि इसको मतलब इतना याद करना, रामायण के 2 चैप्टर याद करना है, तो याद करके लाया जाता था, याद रखता था। अब तो जरा है ना, इसको बोला जाएगा तो घर जाते जाते क्या बोला पता नहीं, सर क्या बोले कुछ ही नहीं मालूम। व्हाट्सअप खोला, फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, सब देख रहा है यार, है ना। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे बताइए, है ना। 20 का बताइए कौन हो जाएगा, शिक्षा के अपवास में, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद, होमवर्क, है ना। दी शिष्य का पहला छौर कर्म कहाँ होता है, शिष्य का पहला छौर कर्म कहाँ होता है, गुरु के घर में होता है। याद रखिएगा, गुरु के घर। चरित्र का निर्माण किससे होता है, चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है, चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। क्लियर है, चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। अगला में आइएगा, है ना, शिक्षा नियमों क्या है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं, यानी गुरु थोड़ू करेंगे, मित्र थोड़ू करेंगे, शत्रु थोड़ू करेंगे, शिष्य करेंगे, शिष्य। यानी हम बोलेंगे कि आप इसे बढ़िया से इस वीडियो को बेहतरीन से देख लीजिएगा, तो आप मेरा क्या हो गए, शिष्य हो गए, और मेरा कहना बिल्कुल मानेंगे, है ना, बिल्कुल मानेंगे। गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे, उपदेश, है ना, उपदेश क्या देकर, वस्त्र धन कलम नहीं, उपदेश देकर घर भेजते थे। क्लियर है। अगला में आइएगा, हाँ, प्राचीन काल में शिष्य वेदारम करते थे, है ना। प्राचीन काल में शिष्य वेदारम करते थे, पिता के घर, माता के घर, विद्यालय में, गुरु के घर। कहाँ करते थे जी, गुरु के घर में वेदारम करते थे। क्लियर है। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ती है बताइए, संस्कार में दिखाई पड़ती है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है बताइए। आपने थ्योरी, प्लीज जाकर आप थ्योरी देख लीजिए, कई को संस्कार होता है शिक्षा वाला, 5 को होता, 5 का नाम मैंने बेहतरीन से बताया है ना। क्या है, समावर्तम संस्कार, क्या समावर्तम संस्कार अंतिम ही है ना। कितने संस्कार होता है ना, 6। अरे भाई साहब, बचपन में 6 संस्कार हो गया, इतिहाद कर दिया। बचपन में 6 संस्कार होता है। जन्म से पहले आधारण किस संस्कार में होता बताइए, जन्म से पूर्व होता है, जन्म के बाद होता है, गृहस्थ होता है, विवाह में, गर्भ धारण, जब हम लोग अपना माँ के पेट में हुए तो गर्भ होता है, गर्भ धारण। बताइए कौन सा संस्कार के अंतर्गत आता है, आप ही लोग बताइए। जन्म से पूर्व यानी जन्म से पहले, जो आप लोग अपना माँ के पेट में होंगे तब गर्भ धारण होता है ना जी, 9 महीना पेट में माँ लोग रखती है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण, है ना, उपादान क्या है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है ना। ज्ञान है, दान है, संस्कार है, क्या है, संस्कार है ना। देखिए भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, देखिए याद रखिए, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संस्कार होगा, क्या होगा, संस्कार होगा। इसका देखिए अगला में आइएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कारों से होती है। किससे होती है, संस्कारों से होती है। क्लियर है। अगला में आइएगा, है ना, सीमंतोयन किस प्रकार के संस्कार है, सीमंतोयन
क्या जन्म पूर्व संस्कार है, शैशव संस्कार है। जन्म से पूर्व का वो 3 होता है, शैशव संस्कार का वो 6 होता है, शैक्षणिक होता है जी, शैशव संस्कार 6 होता है ना। शैक्षणिक संस्कार 5 होता है, समझ में आया, 5 भाग में बांटा गया है। विवाह में 1 होता है, अंतिम संस्कार 1 होता है। क्लियर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये जन्म पूर्व संस्कार। क्या है? जन्म पूर्व संस्कार। आइएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, है ना, छात्र, है ना, ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, बताइए। प्राचीन काल में शिशु को ये ब्रह्मचारी, क्या ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्लियर है। गुरु शिष्य को क्या कहाँ ले जाते थे, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, यानी वन में, नदी के किनारे, कहाँ ले जाते, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, बताइए आप लोग। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे, तो घर में, घर में, है ना जी। अगला प्रश्न में आइएगा, लगता है खत्म हो गया, लगता है खत्म हो गया। और 35 ही प्रश्न था इसके लिए, है ना। नीति श्लोका के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका थ्योरी ही मैंने आपको नहीं बताया, है ना। चलिए, वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा। और बेहतरीन से अपना पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, है ना। अच्छी अच्छी वीडियो देखिए और शेयर तो जरूर कीजिए वीडियो को। और इसमें वीडियो में क्या कमी रह जाता है, क्या मैं नहीं बताता हूँ, प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए।